नमस्ते। आज बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में आए उस भूचाल की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में मार्केट इतना बुरी तरह से क्रैश हो गया? चलिए पता लगाते हैं। आंकड़ा देखिए जरा, 7.40 लाख करोड़ रुपए। जी हां, एक ही दिन में इन्वेस्टर्स के इतने पैसे डूब गए। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसने मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी सकते में डाल दिया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? इस फाइनेंशियल अर्थक्वेक के पीछे की वजह क्या थी? आइए आज इसी की एक एक परत खोलते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये गिरावट कितनी बड़ी थी। देखिए, ये कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं था, ये सच में एक फाइनेंशियल भूकंप था। और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। सेंसेक्स 1048 पॉइंट नीचे और निफ्टी में भी 336 पॉइंट्स की जबरदस्त गिरावट। मतलब दोनों मेन इंडेक्स करीब करीब 1.25% तक गिर गए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मार्केट में हर तरफ बस बिकवाली बिकवाली और बिकवाली हो रही थी। तो भाई, इस भूकंप का एपिसेंटर यानी केंद्र कहाँ था? जब थोड़ा गहरा खोदा गया तो पता चला कि सारी गड़बड़ की जड़ थी आईटी सेक्टर। जी हां, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो जबरदस्त बिकवाली हुई वही सबसे बड़ी वजह थी। ये ग्राफ देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। जहां एक तरफ पूरा निफ्टी इंडेक्स 1.25% के आसपास गिरा, वहीं दूसरी तरफ निफ्टी आईटी इंडेक्स 4% से भी ज्यादा लुढ़क गया। मतलब 3 गुने से भी ज्यादा की गिरावट। इससे साफ पता चलता है कि असली पैनिक तो आईटी सेक्टर में ही था। और ऐसा नहीं कि ये गिरावट सिर्फ छोटी मोटी कंपनियों में थी। अरे नहीं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज 4 से 6% तक टूट गए। और सीधी सी बात है, जब ये बड़े खिलाड़ी हिलते हैं ना, तो पूरे सेक्टर में खौफ का माहौल बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आईटी सेक्टर में अचानक ये घबराहट फैली क्यों? इसके पीछे एक टेक्नोलॉजिकल ट्रिगर था, एक ऐसी वजह जिसने इन्वेस्टर्स को भविष्य को लेकर चिंता में डाल दिया। अब अगली कड़ी को समझने के लिए एक चीज समझनी होगी, एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। अब ये क्या होता है? सिंपल भाषा में कहें तो ये एक तरीका है जिससे इंडियन कंपनियों के शेयर अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। और पता है, खतरे की पहली घंटी यहीं बजी थी। इंडिया का मार्केट खुलने से पहले ही अमेरिका में इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर लगभग 10% तक गिर चुके थे। सोचिए, 10%! ये एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल था जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता था। तो ये एडीआर्स क्यों गिरे? इसके पीछे की वजह थी एआई की दुनिया से आई एक खबर। एंथ्रोपिक नाम के एक अमेरिकी एआई स्टार्टअप ने एक ऐसा टूल बना दिया जो कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू और कंप्लायंस जैसे काम चुटकियों में ऑटोमेटिकली कर सकता है। बस यही खबर सुनकर इन्वेस्टर्स के मन में डर बैठ गया कि क्या अब ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ भारत या आईटी सेक्टर तक ही सीमित नहीं थी। इस आग में घी डालने का काम कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स ने भी किया। ये जो कमजोरी का माहौल था, इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिकी बाजारों से। वहां का जो टेक हैवी नैस्डैक इंडेक्स है, वो लगभग 2% गिर गया था। अब हमारी ज्यादातर आईटी कंपनियों का काम तो अमेरिकी क्लाइंट्स से ही चलता है, तो सीधी सी बात है, नैस्डैक में गिरावट का मतलब है सीधा असर यहां भारत में। और जैसा कि अक्सर होता है, अमेरिका से जो नेगेटिव हवा चली वो एक लहर की तरह पूरे एशियाई बाजारों में फैल गई। इससे इंडिया में जो पहले से ही बिकवाली का प्रेशर था, वो और भी ज्यादा बढ़ गया। इतना ही नहीं, एक और टेंशन थी, मजबूत होता अमेरिकी डॉलर। जब डॉलर मजबूत होता है तो अक्सर ये डर बन जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर वापस अमेरिका ले जाएंगे। तो देखिए, मार्केट पहले से ही डरा हुआ था और ठीक इसी समय एक और तूफान आ गया, जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी दुनिया में बढ़ता तनाव। उस वक्त मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही थी। खासकर ईरान को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट के जो कड़े बयान आ रहे थे, उसने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया था। और देखिए, जब भी दुनिया में इस तरह का तनाव बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स घबराकर शेयर मार्केट से पैसा निकालते हैं और सेफ जगहें ढूंढते हैं। तो अब हमारे पास सारे टुकड़े हैं। चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं और पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। तो पूरी कहानी कुछ यूं बनी। स्टेप 1, एक नए एआई टूल ने आईटी सेक्टर में भविष्य को लेकर डर पैदा किया। स्टेप 2, इस डर की वजह से आईटी शेयरों में जबरदस्त बिकवाली हुई जिसने पूरे मार्केट को नीचे खींच लिया। स्टेप 3, ग्लोबल मार्केट्स में जो कमजोरी थी उसने आग में घी का काम किया। और स्टेप 4, जियोपॉलिटिकल टेंशन ने अनिश्चितता को अपने चरम पर पहुंचा दिया और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पूरी तरह तोड़ दिया।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी रातों रात इंडस्ट्रीज को बदल रही है, तो क्या ये गिरावट बस एक बार की घटना थी, या फिर ये भविष्य में होने वाली उथल-पुथल का सिर्फ एक ट्रेलर था? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।